Hello friend, I'm Kapil Singh and do the most welcome to all of you on my YouTube channel. दोस्तों आज एक फिर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ और बिल्कुल एग्जाम कैप्सूल का सेगमेंट है ये। अच्छा, आज जो फ्रेजल वर्ब होने वाला है ये फ्रेजल वर्ब होगा आपका टर्न से कुछ होगा और कुछ वर्क से होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं जरा देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन कुछ आपके सामने। वही तरीका, पहले आप पॉज कर लें, पॉज करने के बाद आप पहले अपना ऑप्शन लगा लें, फिर इसके बाद मेरा डिस्कशन सुने। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। तो अब हम थोड़ा एक आपको कुछ जानकारी दे दें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड बस। ठीक है, देखिए दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए क्या है। एक वर्ड होता है एक सेकेंड बस। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक वर्ड होता है TURN, टर्न। तो टर्न का मतलब आप जानते ही होंगे, टर्न माने होता है मुड़ना, टर्न बैक, पीछे मुड़ना, वापस मुड़ना, इस तरीके से सेंस हम यूज करते हैं ना। उसी तरह से कुछ फ्रेजल वर्ब की बात आज कर लेते हैं। तो टर्न के साथ इंपॉर्टेंटली आते क्या क्या है। तो पहले बात तो टर्न के साथ आउटवर्ड आएगा, टर्न आउट भी आता है, टर्न ऑन भी आता है, और फिर इसके बाद टर्न अप भी आता है। ठीक, और टर्न अप के साथ साथ टर्न अगेंस्ट भी आता है, AGAINST, अगेंस्ट भी आता है। और फिर इसके बाद एक वर्ड इंपॉर्टेंट आता है टर्न ऑफ, टर्न के साथ ऑफ भी आता है। और फिर एक वर्ड होता है टर्न के साथ डाउन भी वर्ड होता है, टर्न डाउन। ठीक है दोस्तों, टर्न डाउन। तो अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहली बात तो ये कि टर्न आउट माने क्या होता है। टर्न आउट का मतलब होता है दोस्तों किसी को बाहर निकालना, किसी को बाहर निकालना, किसी को बाहर निकालना ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी गलती कर रहा है, उसको हम बाहर निकाल दें, उस चीज के लिए हम टर्न आउट का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली नहीं माना जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऐसा है कुछ। फिर इसके बाद टर्न ऑन, टर्न ऑन का दोस्तों इसका मतलब होता है जैसे हम जो कहते हैं स्विच ऑन करना, उसी को हम कहते हैं टर्न ऑन, माने कि चालू कर देना। तो आप इसको आप कह सकते हैं टू स्टार्ट, कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं उससे उस सेंस में हम टू टर्न ऑन का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक वर्ड होता है दोस्तों टर्न अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है कम, आना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में और एनडीए में तो बहुत बार ये शब्द पूछा गया है। लिखा रहेगा टर्न अप, और टर्न अप का दूर दूर तक बच्चों को इसका मीनिंग नहीं समझ में आता। और इसका मतलब आने के प्रोसेस से है, कम आने के प्रोसेस से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जानकारी रखिए। तो कोई भी ऐसा वर्ड मिले तो वहां पर आप टर्न अप का यूज करिए। मैं आता हूँ को आप कम के अलावा टर्न अप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वर्ड होता है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब तो होता है कि टू बी कंट्रैरी, विरोध में होना, किसी के विरोध में होना। तो या विरोधी होना, एक शब्द होता है विरोधी होना, यही हम लिख देते हैं, बहुत सरल शब्द है, विरोधी होना। विरोधी होना, किसी का विरोधी होना, तो ये होता है टर्न अगेंस्ट। ठीक है, और फिर इम्पॉर्टेंट एक वर्ड होता है टर्न ऑफ। जैसे टर्न ऑन का मतलब चालू, तो टर्न ऑफ का मतलब बंद होना। तो यहाँ बंद होना ना समझिए, टर्न ऑफ का मतलब बंद होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है
दोस्तों निकालना, टर्न ऑफ का मतलब होता है निकालना। देखो टर्न आउट और टर्न ऑफ ये लगभग एक जैसा वर्ड है, ठीक। तो ये जो टर्न ऑफ का यूज करते हैं, इसके बारे में एक जानकारी रखो कि ये एसएससी के एग्जाम में कम से कम दसों बार पूछा गया कॉन्सेप्ट है टर्न ऑफ, ठीक है। और टर्न ऑफ से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन टर्न ऑफ है इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझिए कि कोई कंपनी है, कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो उसको अगर हमें निकालना है तो हम टर्न ऑफ जैसा वर्ड निकाल सकते हैं या बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्न की सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये है डाउन, टर्न डाउन। और टर्न डाउन का मतलब होता है कि रिजेक्ट करना, टू रिजेक्ट, यानी कोई आप स्कीम हो, कोई प्लान हो, उसे आप टर्न डाउन कर दें, ठीक, उसे कहते हैं रिजेक्ट करना या टर्न डाउन करना। और ये टर्न की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझना चाहें कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम इसमें से इतना नहीं याद कर पा रहे हैं, एक ही दो याद करें तो ऐसा क्या क्या कर लें, तो उस तर्ज में मैं आपको बता दूं कि आप नंबर एक पे टर्न डाउन रखिए, नंबर टू पे टर्न ऑफ रखिए दोस्तों, और नंबर थ्री पे आप टर्न अप को रखिए। ये तीन वर्ड तो जरूर याद करके जाइएगा। ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए प्रीपोजिशन के संदर्भ में और या फ्रेजल वर्ब के संदर्भ में आपसे जरूर पूछेगा, चाहे आप एनडीए सीडीएस का एग्जाम दें और चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, और बैंकिंग में भी ये पूछ सकता है, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं। टर्न डाउन, जैसे आप कोई प्लान हो, कोई योजना हो, कोई स्कीम हो ना, तो उसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उस सीन के लिए आपको टर्न डाउन का यूज करना होता है। तो ये एक बेसिक बात हो गई दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब एक चीज आपको और बता दें, रुक जाइए, चलो यहीं पे वर्क करते हैं। देखो एक वर्ड होता है वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, काम करना, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन वर्क के साथ फ्रेजल वर्ब का क्या आता है, हो तो बहुत सकते हैं, लेकिन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो दो ही होते हैं। एक वर्क के साथ अब भी आ सकता है, और एक वर्क के साथ अपॉन भी आ सकता है। ये या तो अप आएगा या तो अपॉन आएगा, सिंपल सी बात है, या तो अप आएगा या तो अपॉन आएगा। ये जो वर्क अप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है दोस्तों, लेकिन वर्क अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। तो वर्क अप का क्या मतलब हो गया, वर्ब वर्क अप का मतलब होता है कोई चीज में बनाना, बनाना माने मेकिंग करना, मेकिंग करने के सेंस में मेक बने होता है बनाना, उसी तरह से कोई चीज आप बना रहे हैं, उसके लिए आप वर्कअप का यूज करिए। लेकिन इसमें एक शब्द जरूर जोड़िए, स्लोली मेकिंग। कोई भी चीज आप स्लोली मेकिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे कोई चीज बना रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है वर्कअप, ठीक। अब इसके अलावा वर्क अपॉन के बारे में जानिए। वर्क अपॉन का मतलब होता है दोस्तों टू अफेक्ट, AFFECT, टू अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभाव डालना। ये बहुत फेमस वर्ड है, प्रभाव डालना या प्रभावित करना किसी को, ऐसा। आपकी पर्सनालिटी हमें बहुत वर्क अपॉन करती है, इसका मतलब प्रभाव डालती है। इस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रेजल में वर्क अपॉन, ठीक। तो ये दो तीन बातें हम लोग जान गए। अब अपनी क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, ही वॉज टर्न एज ही वॉज बेंट अपॉन मेकिंग मिशीफ। हाँ ठीक है, तो ही वॉज टर्न, अच्छा, देखो दोस्तों यहाँ पे एक गलती और भी है, जानते हैं क्या, यहाँ पे टर्न नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे टर्न होना चाहिए था। पहले तो ये जान लो आप, क्योंकि वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। पहला तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या रखा जा सकता है, ही वॉज टर्न एज, क्योंकि ही वॉज बेंट अपॉन मेकिंग मिशीफ। बेंट अपॉन ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है टू बी इंक्लाइंड होना, यानी आदती होना।
कोई चीज बार बार करना। तो अगर आप, क्योंकि आप बार बार गलतियां करते हैं, इसके लिए आपको बाहर निकाला जाता है या निकाला जाता है। तो इसके लिए आप या तो टर्न आउट का यूज कर दें और या टर्न ऑफ का यूज कर दें। ज़्यादा अच्छा हो कि टर्न आउट का ही यूज कर दें आप। दोनों का मतलब बाहर निकालने के ही सेंस में होता है। आगे आते हैं, वाई डिड यू नॉट टर्न वेन यू मेड अ प्रॉमिस टू कम। हाँ बिल्कुल, देखो आप ऐसा क्या नहीं करते हो कि वेन, जब, यू मेड अ प्रॉमिस, जब आप वादा करते हो टू कम आने का, तो आप आने का वादा करते हो, तो फिर क्यों नहीं आते हो? तो आने की अंग्रेजी हमें चाहिए थी, और आना की अंग्रेजी या कम की अंग्रेजी हमने सीखा कि टर्न के साथ क्या लगा दें, टर्न के साथ लगा दें अप। तो इसका मतलब हो जाएगा टू कम, आने के सेंस में। हिज फ्रेंड्स टर्न हिम ड्यू टू हिज बैड मैनर्स। अच्छा, ड्यू टू हिज बैड मैनर्स, उसके दोस्त क्या हुए होंगे, उसके, ड्यू टू कारण से, हिज बैड मैनर्स, उसके बैड मैनर्स के कारण से उसके दोस्त क्या हुए होंगे, तो उसके दोस्त विरोधी हुए होंगे। हाँ ठीक है। तो जो टर्न हमने पढ़ा था, वहां पे अगर हम अगेंस्ट वाली सीरीज यूज कर दें तो देखो मीनिंग सही बैठ जाएगी। उसके दोस्त, तो उसके दोस्त विरोधी बनते हैं या विरोधी हो गए उसके, क्योंकि वो उसका बैड मैनर्स था, कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे आप यूज करिए टर्न अगेंस्ट। आगे देखते हैं, इफ यू डू नॉट इम्प्रूव योर बिहेवियर आई विल बी टर्न्ड ऑफ। हाँ बिल्कुल, अगर आप अपना व्यवहार नहीं सुधारते हैं, यू विल बी, तो आप निकाले जाएंगे कंपनी से बाहर। आप टर्न ऑफ का यूज कर दें, टर्न आउट का यूज कर दें, दोनों तरीका सही होता है। ठीक है, आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो टर्न आउट टर्न ऑफ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ही वॉज टर्न द स्कीम, देखो ये बहुत फेमस वर्ड है। उसने स्कीम का क्या किया होगा, स्कीम को रिजेक्ट किया होगा, और रिजेक्ट करने के सेंस में आपको यहाँ पे डाउन शब्द लगाना था, डाउन शब्द लगाना था। चलो ठीक, आगे, ही वॉज वर्कड अ बिजनेस फॉर हिज चिल्ड्रेन। ही हैज वर्कड, वह धीरे धीरे काम किया है, अ बिजनेस, या धीरे धीरे एक बिजनेस बनाया है, या धीरे धीरे एक बिजनेस पर काम किया है, इसके लिए, अपने बच्चों के लिए। तो धीरे धीरे वर्क किया, ऐसा कहने के लिए अगर हम वर्क अप डाल दें तो बिल्कुल सही बैठेगा। और फिर इसके बाद, योर वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं वो प्रभाव डालते हैं माई फीलिंग्स, या प्रभावित करते हैं मेरी भावनाओं को। तो प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ऐसे के लिए अगर हम यहाँ अपॉन यूज कर दें, वर्क अपॉन, तो बिल्कुल यहाँ फीलिंग वाले वर्ड्स को बिल्कुल मैच करेगा। तो इसको मैं एक बार बहुत ही सही तरीके से आपको लिख दूं, एक मिनट, एक सेकंड। एक सेकंड दोस्तों, बस लाइन पे बने रहिए। हाँ देखो क्या है, ही वॉज टर्न, क्या था यहाँ पे, टर्न आउट लगा दीजिए, सही बनेगा। ईडी जरूर लगाइएगा, ये गलती मिसप्रिंटेड हो गया है। वाई डिड यू नॉट टर्न वेन यू मेट कम, हाँ यहाँ पे आने की बात हो रही तो टर्न अप लगा दो। ठीक, फिर इसके बाद, हिज फ्रेंड टर्न हिम ड्यू टू बैडमैन, अगेंस्ट लगा दो, AGAINST, अगेंस्ट लगा दो। इफ यू डू नॉट इम्प्रूव योर बिहेवियर यू विल बी टर्न्ड ऑफ, तुम निकाले जाओगे, ऑफ लगा दो। स्कीम के लिए टर्न डाउन लगा दो ना। और बिजनेस बनाया, धीरे धीरे बनाया करके ऐसा कहने के लिए आप यहाँ पे अप लगा दो। और फिर यहाँ पे आपके वर्ड्स जो है मेरी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने के सीन में अपॉन लगा दो, वर्क अपॉन। ये देखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब तैयार है आपका। तो आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और आपने इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी देख लिया। तो आप इसको जरूर वर्कआउट करिए, इसको सीखिए।
एक दो बार हम वीडियो सुनिए, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये ये जो हमने ऐसा डायग्राम बनाया है, इसको जरूर आप ये लोग एक बार याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ठीक है, ओके, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो भी है देख लेना इसको। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ स्पेशल कीवर्ड या फ्रेजल वर्ब के साथ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।